8 मार्च को महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य है महिलाओं के प्रति समाज में सम्मान की भावना उत्पन्न करना और उन्हें सबके समान अधिकार दिलाना। महिला दिवस को दुनिया भर में धूमधाम और बहुत चहल पहल से मनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी पांडे और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया। 8 मार्च का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि यह एक आंदोलन है, एक सोच है, एक समर्पण है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने वाला वैश्विक दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिलाओं को अपने हक के लिए पहले खुद से लड़ना होगा ताकि वो दुनिया से लड़ने में मजबूत हो सके। हर साल महिला दिवस के साथ एक विशेष थीम जुड़ी होती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिशा और उद्देश्य को उजागर करने के लिए चुना जाता है। 1996 से यह परंपरा शुरू हुई थी। 2024 में थीम इंस्पायर इंक्लूजन थी, जबकि 2025 की थीम एक्सेलरेट एक्शन है। इस थीम का उद्देश्य महिलाओं के समान अधिकारों और अवसरों को बढ़ावा देने में तेजी लाना है। इसका मकसद महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और असमानता को समाप्त करना है ताकि समाज में हर किसी को समान अवसर मिल सके। इस साल की थीम एक्सेलरेट एक्शन हमें याद दिलाती है कि अगर हम अभी कदम नहीं उठाएंगे तो समानता की यह दौड़ और लंबी हो जाएगी। महिला सशक्ति केवल एक नारा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जब हम बेटियों को आगे बढ़ाने का मौका देंगे, जब हम महिलाओं को निर्णय लेने का हक देंगे, तभी असली समानता आएगी। महिला दिवस की शुरुआत 1975 में हुई थी जब संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर मनाते हुए पहली बार इंटरनेशनल वुमेन्स डे का आयोजन किया था। इसके 2 साल बाद यानी कि साल 1977 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने 8 मार्च को महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। हालांकि महिला दिवस का इतिहास इससे कई पहले का है। 28 फरवरी 1909 को अमेरिका के सोशलिस्ट पार्टी ने इसे पहली बार मनाया था। इसके बाद महिला दिवस को लेकर संघर्ष और आंदोलनों की एक लंबी प्रक्रिया चली जिसमें महिलाओं ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाई। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए 8 मार्च की तारीख का चुनाव एक ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है। 1917 में रूस में महिलाओं ने एक ऐतिहासिक हड़ताल की थी जो पॉलिटिकल बदलाव का कारण बनी। उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल हो रहा था, जबकि बाकी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर था। जूलियन कैलेंडर के अनुसार 1917 का आखिरी रविवार 23 फरवरी को था, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में वही तारीख 8 मार्च को थी। इसके बाद 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। महिला दिवस के जरिए महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। आज महिलाएं राजनीति, रक्षा, चिकित्सा और वित्तीय समेत कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। भारत की आजादी के बाद कई महिलाओं ने अपने नेतृत्व क्षमता, साहस और दूरदर्शिता से राजनीति में पहचान बनाई। ये महिला नेता न केवल अपने कार्यों से प्रसिद्ध हुई बल्कि उन्होंने समाज में महिलाओं की भूमिका को भी सशक्त बनाया। अपनी राजनीति से देश को प्रभावित करके ये साबित किया कि महिलाएं नेतृत्व के उच्च पदों पर पहुंचने और समाज में बदलाव लाने में सक्षम हैं। भारतीय राजनीति में महिलाओं का जिक्र हो तो सबसे पहले इंदिरा गांधी का नाम लिया जाना चाहिए। वह भारत की पहली और अब तक की सबसे प्रभावशाली महिला प्रधानमंत्री थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश के गठन में इंदिरा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लागू किया जिसे भारतीय राजनीति का एक बड़ा घटनाक्रम माना जाता है। इंदिरा गांधी के अलावा सरोजिनी नायडू की स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सरोजिनी नायडू आजादी के बाद संविधान निर्माण के दौरान महिला अधिकारों की पैरोकार रही। वह कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। साथ ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने के साथ ही वो भारत की पहली महिला राज्यपाल बन गई। सरोजिनी नायडू भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। अपनी कविताओं और भाषाओं ने समाज को जागरूक किया। राजकुमारी अमृत कौर देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। भारत की आजादी के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी तो 20 मंत्रियों की कैबिनेट में जगह पाने वाली वो पहली महिला थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। इस दौरान महात्मा गांधी के सचिव के रूप में भी कार्य किया। दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने
उन्हें साल 1947 की वुमेन ऑफ द ईयर भी चुना था। देश में एम्स बनाने का श्रेय भी राजकुमारी अमृत कौर को ही दिया जाता है। सरोजनी नायडू के साथ सुचेता कृपालनी का भी नाम भी संघर्षशील महिला नेत्री के रूप में लिया जाता है। सुचेता कृपलानी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। उन्होंने साल 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। देश की आजादी में भी उनका अहम योगदान रहा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सुचेता कृपलानी अंग्रेजों के शासनकाल में कई बार जेल भी गई थी। इन नामों के बीच एक नाम सुषमा स्वराज का भी है, जो भारत की पहली पूर्वकालीन महिला विदेश मंत्री थी। वह एक ऐसी मंत्री थी जो ट्विटर एक्स के माध्यम से आम जनता की समस्याएं सुनती थी। उनके प्रयासों से आम जनता की विदेश मंत्रालय तक सीधी पहुंच बन सकी। सुषमा स्वराज ने आपातकाल के दौरान जयशंकर नारायण के नेतृत्व में संघर्ष किया। 1977 में हरियाणा की सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनी। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। महिलाएं ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं जिनकी कुछ वर्ष पूर्व कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज की महिलाएं जागृत हैं और अनेक क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रही हैं। महिलाओं के विचारों और उनके जीवन मूल्यों से सुखी परिवार, आदर्श समाज और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव हो रहा है। बावजूद इसके अभी भी लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से हमारी बेटियों को सशक्त बनाने के लिए देश प्रतिबद्ध है, ताकि वे अपना वास्तविक सामर्थ्य प्राप्त कर सके। हमारी बेटियां घरों की ही नहीं बल्कि पूरे देश की शान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति के सुखद भविष्य की कामना के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।